हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 5th कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो हम जो चैप्टर कर रहे हैं ये हम नोट्स के थ्रू करेंगे, जिससे कि आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। होगा सब इसमें एनसीईआरटी बेस्ड, बट हम थोड़ा सा नोट्स से लेंगे, जिससे आपको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप इसे, और इसे समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें एक टर्म आती है जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जहाँ पे इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में पढ़ाई की जाती है। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे जाते हैं, उसके बारे में जेनेटिक्स के अंदर पता लगाया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले टर्म आती है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है? प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर पास ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर जो कैरेक्टर्स पास होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। एक बार फिर से बताऊंगी मैं। पेरेंट्स से प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब उनकी संतान है, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, ऑफ स्प्रिंग है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेनी। जो पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, पास आउट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएशन की। ये आप सबको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते हैं, कुछ डिफरेंस मिलता है। जो ये वेरिएशंस है, जो ये डिफरेंस है, इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स से जो भी डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएशंस कहेंगे। तो यहाँ पे अभी तक 3 टर्म आई है, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब हम आगे बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इन्हीं ने आगे इनहेरिटेंस के लॉज को प्रपोज किया था। उन्होंने बताया था कि कौन से लॉज हैं। अब हम मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये एक इनके चर्च में काम करते थे, और चर्च के पीछे गार्डन था, वहाँ पे इन्होंने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट थे वो किए थे। इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट है वो गार्डन पी पे किए थे। पी का, मटर का जो प्लांट होता है, उस पे किए थे, और बहुत लार्ज स्केल पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। बहुत सारे प्लांट्स को बार बार में इन्होंने ग्रो करवाया और अपने रिज़ल्ट बनाए। और उन्होंने जो अपनी कैलकुलेशन थी, जो अपना रिज़ल्ट था, वो मैथमेटिकली दिया, मतलब मैथ्स को इन्वॉल्व किया उसके अंदर। तो उस टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनको मतलब नकार दिया, इन्हें बोला कि नहीं, जो बायो है वहाँ पे साइंस मैथ्स कैसे आ सकता है। तो उस टाइम पे जब उनकी जो भी उन्होंने रिज़ल्ट किए, जो भी एनालाइज़ किया, उन्हें कुछ उस टाइम पे उनको कुछ मतलब कहा नहीं गया कि हाँ ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उनकी डेथ के बाद में, आफ्टर डेथ, उनको बहुत अप्रिशिएशन मिला उनके काम को लेकर। तो अब यहाँ पे देखो, जो मेंडल्स थे उन्होंने गार्डन पी के ऊपर अपना जो सैंपल था वो लिया था। उस प्लांट पे उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट किए थे। और यहाँ पे ये बात आपको बताई जाएगी कि जो गार्डन पी होता है, जो मटर का प्लांट होता है, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा होता है। तो जल्दी जल्दी उनके रिजल्ट आ रहे थे और वो न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लार्ज सैम्पलिंग ली थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स लिए थे उन्होंने। बार बार अपना डाटा 500-600 प्लांट लिए उन्होंने अपना रिजल्ट बनाने के लिए, कि बार बार एक्सपेरिमेंट करते गए, और उनका जो रिज़ल्ट था वो सही आता गया। और इसके बाद जो गार्डन पी का प्लांट लिया उन्होंने, उसमें अपोजिट ट्रेड्स लिए। अपोजिट ट्रेड्स का मतलब अभी के लिए हम ये समझेंगे कि जो जैसे कि एक प्लांट उन्होंने टॉल लिया, तो दूसरा उन्होंने क्या लिया? ड्रॉफ, जिनके कैरेक्टर्स बिल्कुल क्या थे? एक दूसरे से अपोजिट थे। तो उन्होंने जितने भी ट्रेड्स थे वो ऐसे ही लिए, जिनमें उनके बीच उन्होंने क्रॉसिंग कराई, जिनके बीच क्या था? एकदम मतलब उसे देख कर हम बता पा रहे थे कि ये क्या है? एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। जैसे कि अगर एक प्लांट टॉल है तो दूसरा उन्होंने ड्रॉफ लिया। उन्होंने अपना जो वर्क है वो 7 ट्रेड्स पर किया। जो पी के 7 ट्रेड मतलब कैरेक्टर, 7 ऐसे कैरेक्टर्स लिए जिन पे उन्होंने अपना वर्क किया। तो देखिए, हम देखते हैं कौन कौन से थे वो कैरेक्टर्स गार्डन पी के हैं। जैसे कि उन्होंने स्टेम हाइट ली, जिसमें एक था टॉल और एक था ड्रॉप। अब यहाँ पे डोमिनेंट एंड रिसेसिव आता है। तो डोमिनेंट का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट जो क्या है? डोमिनेट हो रहा है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसे हम डोमिनेट कहते हैं।
जो करेक्टर अपने आप को क्या कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसे हम डोमिनेट कहते हैं, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा उसे हम रिसेसिव कहते हैं। अभी इसके बारे में हम थोड़ा और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जो करेक्टर्स हैं वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद आता है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में क्या था, एक वॉयलेट था जो डोमिनेट था, और वाइट क्या था, रिसेसिव था। फ्लावर पोजीशन क्या थी, एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल एंड जो ये होता है ये एक्सियल हो जाएगा, जो यहाँ पे साइड में निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल फ्लावर, और जो टॉप पर होता है उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल। आपको समझ आ गया, एक बार फिर बता देती हूँ। जो कि यहाँ से निकलेंगे प्लांट, जो जैसे कि ये प्लांट है, यहाँ साइड से जो भी ग्रो करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, एक्सियल, और जो टॉप पे होगा उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉट शेप की, इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद पॉट कलर की क्या है, ग्रीन कलर क्या है, डोमिनेट है, और येलो कलर क्या है, रिसेसिव। सीड शेप की बात करते हैं, राउंड एंड रिंकल। राउंड क्या होगा, डोमिनेट, एंड रिंकल क्या होगा, रिसेसिव। उसके बाद सीड कलर में क्या होगा, येलो एंड ग्रीन। येलो क्या हो जाएगा, डोमिनेट, एंड ग्रीन कलर क्या हो जाएगा, रिसेसिव। उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है यहाँ पे कि जब मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो बार बार में प्लांट को क्या करवा रहे थे, सेल्फ पोलिनेट। उन्होंने बार बार क्या करवाया, कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेट करवाया अपने प्लांट को, जिससे कि क्या हुआ, जब एक ही प्लांट के मेल एंड फीमेल फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा तो कैरेक्टर सेम रहेंगे। तो लंबे टाइम तक जब ऐसे करवाया गया तो जो प्लांट मिला उसे हमने क्या कहा, वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, उसे क्या कहा, ट्रू ब्रीडिंग। और ये कब होता है, जब दो एक ही प्लांट के मेल एंड फीमेल को बार बार में क्रॉस करवा के लंबे टाइम तक जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो पूरी तरह से उसके अंदर फिक्स हो जाते हैं, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं रहती है। उसके बाद उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी देखे थे, हमने अभी बात करी थी कि उन्होंने क्या देखा था, 7 कैरेक्टर्स देखे थे, और क्यों हर में क्या थे, ऑपोजिट ट्रेड्स थे। तो 14 कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने देखे थे, जो एक दूसरे से क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब है जो एक दूसरे के अपोजिट थे, जैसे कि अगर एक टॉल है पूरी तरह से तो दूसरा क्या था, पूरी तरह से ड्रॉफ था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने इन अपोजिट ट्रेड्स वाले प्लांट को, जैसे कि एक टॉल एंड एक ड्रॉफ को, फिर आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। पहले उन्होंने क्या करवाया, सेल्फ पोलिनेट कराकर उन्होंने क्या लिया, एक ट्रू ब्रीड ले ली उन्होंने। एक ट्रू ब्रीड मतलब एकदम जिसके अंदर सिर्फ सेम ही कैरेक्टर्स होंगे वो उन्होंने ले ली, उस जिससे कि कोई वेरिएशन ना आए। अब जब उन्हें ऐसे प्लांट मिल गए तब उन्होंने क्या किया, टॉल एंड ड्रॉफ के बीच में जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर था, ऐसे ट्रेड्स के बीच में उन्होंने क्या कराया, आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। और उसके बाद जो उन्हें जनरेशन मिली, उसके बाद जब आर्टिफिशियली क्रॉस जनरेशन, जिसको हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, उसके बाद जब उन्हें क्रॉस करवाने के बाद जो जनरेशन मिली उन्हें उसे कहा गया फीलियल प्रोजेनी। उसे क्या कहा गया, फर्स्ट फीलियल प्रोजेनी, जिसे F1 कहते हैं। ये भी आगे बहुत बार आएगा, F1 और F2। तो इसे उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट फीलियल प्रोजेनी, या जिसे हम क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स बार बार में आपके सामने आएंगी तो मैं उन्हें पहले ही बता देती हूँ, जैसे कि फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप जब किसी प्लांट को या किसी चीज़ को देखकर आप बता सके, उसके एक्सप्रेशन को देखकर बता सके कि ये टॉल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटिपिक। जब उसके एक्सप्रेशन को देखकर पता चल जाए कि वो प्लांट कैसा है या वो क्या चीज़ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिनोटिपिक। जब जीनोटिपिक की बात करते हैं तब उसके जीन्स कैसे हैं, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि जैसे कि जब प्लांट्स की बात करते हैं तो टी भी क्या है, टॉल है, और टी भी क्या है, टॉल है। ये इनका दोनों का फिनोटिपिक क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन इन दोनों का जीनोटिपिक क्या है, डिफरेंट है। इसके अंदर जो दोनों एलील्स हैं वो क्या है, डोमिनेटिंग है, जबकि इसके अंदर क्या है, एक डोमिनेटिंग है और रिसेसिव है। जब हमें जीन्स के बारे में पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटिपिक। और जब हमें सिर्फ किसके बारे में पता चलता है, उसके एक्सप्रेशंस के बारे में पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटिपिक। अब यहाँ पे हमें मेंडल ने ये बता दिया था कि जो कैरेक्टर्स हैं वो पास आउट होते हैं। तो उस समय आज हमें पता है कि उसे हम जीन्स कहते हैं, लेकिन उस समय तक ये जीन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उस समय जो मेंडल थे उन्होंने इसको क्या कहा, फैक्टर। उस समय उन्होंने क्या कहा, फैक्टर, कि कोई एक ऐसी यूनिट है हेरिडिटी की जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए, जिससे क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स जो है पास आउट होते हैं। आज हमें पता है कि वो जीन्स है, लेकिन उस टाइम पे मेंडल को नहीं पता था, तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, फैक्टर दिया था। आज हमें पता है जीन्स जो हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। जीन्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। लेकिन जो इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है, अगर हम टी की बात करते हैं तो ये एक जीन है जो क्या करेगा, टॉल के लिए एक्सप्रेशन देगा, टॉल प्लांट के लिए एक्सप्रेशन देगा। लेकिन इसकी एक अल्टरनेटिव फॉर्म,
एक सिंगल टी है ना, इसके अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। इसकी एक अल्टरनेटिव फॉर्म, जैसे कि ये टी, ये पूरा मिलकर क्या बनाएगा, एक जीन बनाएगा। टी पूरा मिलकर क्या बनाएगा, एक जीन बनाएगा। लेकिन इसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, जो इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है, उसे हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। ठीक है, पेयरिंग में होगा तो जीन होगा, लेकिन अल्टरनेटिव फॉर्म, सिंगल फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, ऐसे जब जाइगोट बनता है तो हमें पता है कि जीन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट होता है, सेग्रीगेशन होता है। गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। टू गैमीट जब फॉर्मेशन होता है, तो जब हम होमोजाइगस की बात करते हैं, हर क्रोमोसोम्स पे क्या होंगे, पेयरिंग में जीन्स होते हैं। जब उस क्रोमोसोम पे सेम जीन्स है, सेम एलील्स है, टी और टी क्या है, सेम है, जब ऐसी कंडीशन होती है, जो एलील्स है वो उनकी फॉर्म दोनों क्या है, सेम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस। लेकिन जब उसकी फॉर्म क्या है, एक अलग है, एक डोमिनेटिव आ गया और एक क्या आ गया, रिसेसिव आ गया, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस जब दोनों एलील सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस। और जब दोनों जो एलील्स है वो डिफरेंट हो, एक दूसरे से अलग अलग हो, एक डोमिनेटिंग हो, एक रिसेसिव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे आपको होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस और एलील समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पे कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें क्या था, जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया टी, और एक क्या लिया, ड्वार्फ प्लांट टी एंड स्मॉल टी। यहाँ पे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। उनके बीच में जब उन्होंने क्रॉस करवाया, मतलब एक मेल प्लांट ले लिया, चाहे वो टॉल टी, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और एक उन्होंने क्या ले लिया, ड्वार्फ प्लांट ले लिया, और उनके बीच उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो प्लांट थे वो कैसे थे, टॉल थे। सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। अब इनके बीच उन्होंने क्या करवाया, सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग का मतलब है कि इसी प्लांट में से जो ये प्लांट्स आए उसमें से एक प्लांट को मेल और एक को फीमेल मानकर उसी के बीच क्रॉस करवाया गया। मतलब जितने भी F1 जनरेशन आई, तो यहाँ पे ये क्या हो गई, पेरेंट जनरेशन, ये क्या हो गई, पेरेंट। और उसके बाद जो टी एंड टी आया उसको हमने क्या कह दिया, F1 जनरेशन। इसके बीच में जब उन्होंने क्रॉस करवाया, सेल्फिंग करवाई, उसी F1 जनरेशन के ही प्लांट्स के बीच में उन्होंने जब सेल्फिंग करवाई, तो उन्होंने देखा कि जो नेक्स्ट थी वो कौन सी जनरेशन हुई, F2 जनरेशन हुई। और इसके अंदर कौन से प्लांट आए, टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। मतलब कि जो जब इन प्लांट को देखा गया तो उसके अंदर से तीन प्लांट्स तो कैसे थे, जो थे टॉल। तीन प्लांट्स कैसे थे, टॉल। और एक प्लांट कैसा मिला, F2 जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। F1 में तो क्या था, सबके सब क्या आ गए थे, टॉल आए थे, सबके सब कैसे आ गए थे, टॉल। लेकिन जब F2 की बात की गई तो उसमें देखा गया कि तीन जो प्लांट हैं वो कैसे थे, 3:1 का रेशियो आया। 3 प्लांट्स कैसे थे, लॉन्ग थे, टॉल थे, और 1 प्लांट कैसा था, ड्वार्फ था। अब इसकी हम और अच्छे से स्टडी करेंगे, इसके बारे में और भी देखेंगे। लेकिन पहले जो अभी तक क्रॉस कराया उससे क्या पता चला कि कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इस टाइप के जीनोटिपिक मिले। जो भी अभी तक एक्सपेरिमेंट किए उसमें हमें कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी टाइप के जीनोटाइप्स मिले। जिसमें से जो पहले वाले दो थे, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये किसको कैरेक्टर्स को दिखा रहे हैं, कौन से ट्रेड्स को दिखा रहे हैं, टॉल को। ये दोनों किसको दिखा रहे हैं, टॉल को। जबकि जो स्मॉल टी है वो किसको दिखा रहा है, ड्वार्फ को। तो इससे हमें एक बात पता चल गई कि टी जो है वो क्या है, डोमिनेटिंग है। जहाँ पे भी टी आता है वहाँ पे प्लांट कैसा हो जाता है, टॉल हो जाता है। तो मतलब टी कैसा हो गया, डोमिनेट। और जो स्मॉल टी है वो कैसा हो गया यहाँ पे, रिसेसिव। वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाता है जबकि दोनों एलील स्मॉल टी के होंगे। समझ में आया, तो उसको हमने क्या कह दिया, रिसेसिव। यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी कैसा हो गया, होमोजाइगस कंडीशन हो गई। और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी कैसी हो गई, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये इतना आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं। जब भी गैमीट फॉर्मेशन
होता है, जब भी क्या होता है गैमीट फॉर्मेशन होता है, क्रॉस के समय पे जो एलील्स हैं वो क्या होते हैं सेग्रीगेट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जीन में 2 एलील्स होते हैं, जब भी सेग्रीगेशन होता है, जो गैमीट फॉर्मेशन होती है, तो उस टाइम पे ये दोनों एलील्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब अगर हम कैपिटल टी और कैपिटल टी की बात करते हैं तो इसमें जो गैमीट्स हैं वो क्या होंगे, दोनों सेम ही होंगे। लेकिन अगर हम कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो दोनों गैमीट होंगे ये क्या होंगे, डिफर हो जाएंगे एक दूसरे से। एक कैपिटल टी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। ये इतना समझ में आया कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होती है, नेक्स्ट जनरेशन बनने की तैयारी होती है, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो एलील्स हैं एक दूसरे से, जीन्स है जो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अगर वो होमोजाइगस कंडीशन होगा तो गैमीट्स दोनों के दोनों सेम बनेंगे, लेकिन अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा तो दोनों गैमीट्स क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अलग टाइप के बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर क्या होता है? पुनेट स्क्वायर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे कि हम जो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में पता करें कि नेक्स्ट जनरेशन क्या बनेगी, जो ऑफ स्प्रिंग की नेक्स्ट जनरेशन होगी वो क्या होगी, तो उसके लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे हम क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर कहते हैं। अब देखिए इसमें जैसे कि क्रॉस करवाया गया है, अभी हमने पढ़ा ही था, थोड़ा सा फिर अच्छे से और पढ़ लेते हैं इसको। इसमें देखिए जब कैपिटल टी एंड टॉल और ड्राफ, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो इससे से एक ही टाइप के गैमेट मिलेंगे, वो क्या होगा, टी, और इससे भी एक ही टाइप का गैमेट मिलेगा, वो क्या होगा, स्मॉल टी। तो जो फर्स्ट जनरेशन आएगी उसमें क्या होंगे, सबके सब प्लांट का जो जीनोटिपिक है वो क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। मतलब कि क्योंकि टी इसके अंदर डोमिनेट है तो सारे के सारे प्लांट क्या होंगे, इसके अंदर टॉल होंगे। सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे। ठीक है, तो F1 के अंदर जितने भी प्लांट थे वो सबके सब क्या थे, टॉल थे। सबका फिनोटिपिक क्या था, टॉल। और जीनोटिपिक की बात करें तो सबका जीनोटिपिक क्या था, टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इसके बीच में सेल्फिंग कराई गई, इसके बीच में क्या करवाया गया, सेल्फिंग कराएगी। मतलब कि एक ये प्लांट लिया, इसी के दूसरे ही प्लांट के बीच में जब सेल्फिंग कराएगी, एक मेल ले लिया एक फीमेल ले लिया, सेम जनरेशन के प्लांट है, इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो पहले हम देखते हैं कि इनके अलग अलग गैमीट्स बनेंगे। इसका टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा, इसका भी टी बनेगा, और ये क्योंकि सेग्रीगेशन के टाइम पे ये अलग हो जाएंगे। अब हमें 4 टाइप के गैमीट्स मिल गए हैं। अब हमें क्या हुए हैं, 4 टाइप के गैमीट्स मिल गए हैं। अब हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। देखिए पुनेट स्क्वायर कैसे बनता है, यहाँ पे लगा के हम फर्स्ट का यहाँ पे एक तरफ मेल लिख लेते हैं और एक तरफ फीमेल लिख लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल टी एक गैमीट ले लिया और यहाँ पे हम दूसरा गैमीट ले लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमने एक गैमीट ले लिया और यहाँ पे हम दूसरा गैमीट ले लेते हैं। ठीक है, अब जो दोनों एक ही कॉलम में आते रहेंगे उन्हें इकट्ठा लिखते हैं। जैसे कि कैपिटल टी यहाँ से आया, कैपिटल टी यहाँ से आया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कैपिटल टी आया, डोमिनेटिंग को हमेशा आगे लिखते हैं, उसके बाद स्मॉल टी आया। ठीक है, अब यहाँ से फिर कैपिटल टी आया और यहाँ से स्मॉल टी आया। ये आपको समझ में आ रहा है, ये स्मॉल टी कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल टी आया और ये यहाँ से स्मॉल टी आया। ये अच्छे से आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक बार फिर आपको समझा देती हूँ मैं दोबारा से। देखिए ये कैपिटल टी यहाँ से आया और ये जो कैपिटल टी है ये यहाँ से आया। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए यहाँ से बात करते हैं, ये स्मॉल कैपिटल टी यहाँ से चला गया और ये स्मॉल टी यहाँ से आ गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ये कैपिटल टी यहाँ से आ गया और ये स्मॉल टी यहाँ से आ गया। उसके बाद में ये स्मॉल टी यहाँ से आया और ये स्मॉल टी यहाँ से आ गया। तो इस टाइप के हमें 4 फिनोटिपिक दिखते हैं, इसके अंदर जीनोटिपिक दिख रहे हैं। अब हम इनका रेशियो देखते हैं कि क्या रेशियो होता है इनका। ठीक है, अब देखिए इतना समझ में आ गया। अब जो पुनेट स्क्वायर हमें मिला है उससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम इसका फिनोटिपिक देखें, हमें एक्सप्रेशन में देखें कि हमें 4 प्लांट मिले हैं। कौन कौन से, हमें 4 प्लांट मिले हैं, 4 टाइप के प्लांट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, जिसमें से क्या है, सिर्फ टी एंड टी, जो सिर्फ टी एंड टी कितना है, एक ही मिला है। मतलब कि इसका अगर हम फिनोटिपिक देखें तो ये क्या होगा, टॉल होगा। उसके अलावा टी एंड टी ये कैसे होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक क्या है, डोमिनेटिंग है ना, तो ये वाला प्लांट भी क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। तो ये भी टॉल हुआ। ये अगर फिनोटिपिक की बात करें तो 3 टाइप क्या होंगे, फिनोटिपिक होंगे, जबकि टी ये क्या होगा, दोनों रिसेसिव आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव। ये इसका फिनोटिपिक होगा। लेकिन अगर हम इसके जीनोटिपिक की बात करें तो ये टी एंड टी, उसके अलावा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी में कितने मिले हैं, 2, तो 1 2 इजकल टू 1, 1 इजकल टू 2 इजकल टू 1, ये क्या हो जाएगा, इसका जीनोटिपिक हो जाएगा। ये इतना समझ में आया आपको अच्छे से। ये देखिए 3 इजकल टू 1 क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक, एंड 1 to 1 क्या हो जाएगा, ये इसका
जीनोटिपिक हो जाएगा। ये समझ में आया। इसका देखो 1/4 प्लांट कैसे होंगे इसके अंदर, 1/4 प्लांट कैसे होंगे इसके अंदर, 1/4 कैसे होंगे, जो कैपिटल टी और कैपिटल टी होंगे 1.5, मतलब कि 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 ऊपर आया 4 नीचे आया कट गया, 1/4 हो जाएगा। 1/2 प्लांट कैसे होंगे, जो क्या होगा हेट्रोजाइगस कंडीशन। उसके अलावा 1/4 क्या हो जाएंगे, टीटी। ये एक्सप्रेशन समझ में आया आपको, ये वाला इतना समझने की कोई नहीं, यहाँ तक आपका मेन है, ये समझ में आया। अब हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, टेस्ट क्रॉस, ये सब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।